हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का शॉर्ट रिवीजन किया था। इसमें हम इसका क्वेश्चन आंसर पूरा करेंगे। चलिए तो जल्दी समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज है? कौन सा धात्विक खनिज है? तो हमारा तांबा। तांबा क्या है? हमारा धात्विक खनिज है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से? हेमेटाइट का संबंध किससे है? लौह से। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? तो उपयोग कहाँ ज़्यादा हमें निकलता है? झारखंड में। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, बक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। झारखंड की कोडरमा खान किससे संबंधित है? तो झारखंड की कोडरमा खान अभ्रक से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कोलार किससे संबंधित है? कोलार की खान बोलते हैं। तो किससे? सोने के लिए वो प्रसिद्ध है, यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अवघटन से बनता है? तो कौन सा है? कोयला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो किसमें? तल छठी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है हमारा? प्राकृतिक गैस। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट में कौन सा पाया जाता है? थोरियम, जो कि हमारे केरल के बलौटी क्षेत्र में है। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो किसका है? झारखंड प्रदेश का। झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए। ठीक है, झारखंड में झरिया। अगला क्वेश्चन है मेरा कि रानीगंज कोयले की खान स्थित है। रानीगंज कोयले की खान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। रानीगंज प्रसिद्ध है कोयले के लिए ही। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई सुने होंगे हम, किसके लिए? तेल शोधक कारखाने के लिए। वहाँ से में तेल निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर हमारा खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कलपक्कम में क्या है? कलपक्कम में हमारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? इसमें से कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो जल, पेट्रोलियम, कोयला सब संसाधन है। मैग्नीज हमारा ऊर्जा का संसाधन नहीं है, एक हमारा है खनिज तत्व है। अगला हमारा लघु उत्तरी प्रश्न है। लघु उत्तरी में पहला प्रश्न हमारा है कि खनिज क्या है, जो कि बेसिक प्रश्न है। तो खनिज क्या है? तो उत्तर इसे लिखेंगे कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। जैसे खनिज हीरे जैसे कठोर तो चूने जैसा नरम भी होता है। थोड़ा सजा कर लिखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय तथा कायांत्रिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर हो जाएगा कि खनिज आग्नेय तथा कायांत्रिक चट्टानों की दरारों, जोड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। खनिजों का छोटा जमाव सिराओं के रूप में तथा बृहद जमाव परत के रूप में होता है। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि खनिजों का जमाव इन्हीं सिराओं में होता है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो लौह खनिजों के नाम बताइए तथा उनका राज्य क्षेत्र बताइए जहाँ पाए जाते हैं। इन दो प्रमुख का उत्पादन होता है। तो कौन सा होगा हमारा? लौह खनिज, लौह अयस्क कर्नाटक और मैग्नीज में। लौह अयस्क जो कर्नाटक में पाया जाता है, मैग्नीज जो उड़ीसा में पाया जाता है। थोड़ा ऐसे है। अगला क्वेश्चन है, खनिज संरक्षण के दो उपाय लिखिए। खनिज संरक्षण के दो उपाय क्या होगा भाई? इसका पहला उपाय उपयुक्त तकनीक का प्रयोग किया जाए। दूसरा,
अनुपयोगी धातुओं का उपयोग किया जाए। भूवैज्ञानिक किस आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं? भूवैज्ञानिक खनिजों का विभिन्न रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टलों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। भारत में लौह अयस्क आयात करने वाले 2 देशों के नाम बताइए भारत से। तो लौह अयस्क आयात करने वाले 2 देश कौन कौन से हैं? जापान और दक्षिण कोरिया को हम लौह अयस्क देते हैं, निर्यात करते हैं। भारत के किन्हीं 2 तांबा उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो कौन कौन से? झारखंड और मध्य प्रदेश। अगला है कि तांबे की कोई 2 उपयोग लिखिए। तांबे का 2 उपयोग कौन कौन से हो सकता है? पहला तो इसके हम बिजली तार बनाते हैं, दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योग में भी उपयोग करते हैं। अगला है कि अभ्रक का कोई 2 उपयोग लिखिए। अभ्रक का उपयोग उच्च गलनांक होने के कारण इसका उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में किया जाता है क्योंकि यह ताप एवं विद्युत का कुचालक है। ठीक है। भारत में किन्हीं 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो अभ्रक उत्पादक राज्य झारखंड और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का क्या उपयोग है? तो चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः सीमेंट उद्योग में होता है। इसका उपयोग लोहे के प्रगलन, स्मेल्टिंग तथा रासायनिक उद्योगों में भी होता है। ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन क्या हैं? ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन वे हैं जो समाप्त हो जाते हैं यदि एक बार ये प्रयोग कर लिए जाए तो दोबारा इसका उपयोग नहीं हो सकता है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति के 2 संसाधनों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो शक्ति के 2 संसाधन कौन है? कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा उत्पादित करने वाले संसाधन हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत लिखिए। गैर परंपरागत जो कि नवीकरणीय में आते हैं तो ऊर्जा सौर ऊर्जा हुआ और पवन ऊर्जा हुआ। सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने वाली तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने वाली तकनीक को हम फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है और इसका प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है, जहाँ सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। ठीक है। सौर ऊर्जा के 2 महत्व बताइए। सौर ऊर्जा के क्या 2 महत्व हो सकते हैं? पहला कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। भारत को किस ऊर्जा में महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है? भारत की यह ऊर्जा किस क्षेत्र में स्थापित है? कौन सी भाई? भारत को अब तक विश्व में पवन महाशक्ति की दर्जा प्राप्त है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटू तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म हैं। बायोगैस से आप क्या समझते हैं? बायोगैस जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त ऊर्जा होती है जिसको एल्कोहल और मीथेन ईंधन के रूप में भंडारित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसानों के लिए गोबर गैस संयंत्र के 2 लाभ बताइए। तो गोबर गैस संयंत्र के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है कि यह स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, यह खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कंपोस्ट प्रदान करता है। ऊर्जा की 3 गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। आणविक या परमाणु ऊर्जा उत्पादन 2 केंद्रों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हमारा है? कलपक्कम और नरौरा। ठीक है। अगला है, प्लेसर निक्षेप क्या है? नया क्वेश्चन है। ऐसे खनिज जो पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं उन्हें प्लेसर निक्षेप कहते हैं। ठीक है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा लघु उत्तरी प्रश्न से है कि निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों से अधिक न दें। ऐसे करके प्रश्न आता है, लौ और अलौ में अंतर बताइए। परंपरागत तथा अपरंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए। तो पहले हम लौ और अलौ में देख लेते हैं। खनिज, एक तरफ 2 खाना बनाकर 2 भाग में हम लौ और अलौ लिखेंगे। तो लौ खनिज में वह खनिज जिसमें लोहे का अंश है लौ खनिज कहलाता है। अलौ में जिसमें लोहे का अंश नहीं है, लोहे का अभाव है। दूसरा, लौ अयस्क मैंगनीज, निकेल और कोबाल्ट इत्यादि
लौह खनिज हैं। अगला तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि अलौह खनिज हैं। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। अगला परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा। तो ऊर्जा जो परंपरागत साधन से प्राप्त होता है, इसमें हमारा लकड़ी का कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, विद्युत तापी, ज्वारीय ऊर्जा आदि और परमाणु ऊर्जा सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संसाधन से क्या आशय है? इन्हें कितने स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है? अथवा हम कहेंगे ऊर्जा संसाधन से क्या समझते हैं, किन्हीं दो पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के नाम बताइए, ऊर्जा क्षेत्रों के नाम उल्लेखित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जिन संसाधनों का उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम जैसे खनिज ईंधन से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। ऊर्जा के परंपरागत साधन, इनमें लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित हैं। इनके पुनर्निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं, अतः यह अपनी प्रकृति में सीमित और अनवीकरणीय होते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, इनमें ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा आदि सम्मिलित है। ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, जो अपनी प्रकृति में अटूट है और नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण भारत में क्यों आवश्यक है? कारण बताइए। नया प्रश्न, बढ़िया प्रश्न। संरक्षण क्यों आवश्यक है? वर्तमान में उपयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा या शक्ति के संसाधनों की मात्रा सीमित है, इस कारण इनका संरक्षण नितांत आवश्यक है। शक्ति के संसाधनों के संरक्षण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। शक्ति के प्रमुख संसाधन प्रकृति है, जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है, अतः इनका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। गैर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग की प्रौद्योगिकी अभी इतनी विकसित नहीं है कि वे पारंपरिक साधनों का स्थान ले सके, अतः परंपरागत साधनों का संरक्षण आवश्यक है। देश की बहुमूल्य मुद्रा जीवाश्म ईंधन को आयात करने में व्यय हो जाती है या हो रही है, अतः अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। अधिकांश परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्रदूषणकारी होते हैं, अतः इनका सीमित उपयोग करना चाहिए। शक्ति के संसाधन वर्तमान युग में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है, अतः इसको संरक्षित करना चाहिए ताकि किसी प्रकार के ऊर्जा संकट का सामना न करना पड़े। अगला, कोयले के संरक्षण क्यों आवश्यक है? 3 कारण बताइए। कोयला का संरक्षण, अभी कोयला संकट आ गया था हमारे देश में। कोयले का सीमित भंडार होना, पहला है कि इसका सीमित भंडार होना। कोयला जीवाश्म ईंधन का स्रोत है, यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन एवं ईंधन के रूप में होता है। कोयले का दोहन बहुत ही तेजी से हो रहा है, जिसके कारण इसमें इसके संचित भंडार में कमी हो रही है। भविष्य की पीढ़ी की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। अगला है, उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की कम मात्रा। कोयला मुख्य रूप से लिग्नाइट, जो कि 40 से 45% कार्बन में पाया जाता है, बिटुमिनस, जिसमें 50 से 80% कार्बन पाया जाता है, तथा एंथ्रोसाइट, जिसमें 80 से 55% कार्बन के रूप में पाए जाते हैं। भारत में कोयला ऊर्जा उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है। एंथ्रोसाइट सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, जिसका भंडार बहुत सीमित है। ऊर्जा उत्पादन के दृष्टिकोण से इसका संरक्षण आवश्यक है। कोयले के दोहन से प्रदूषण में वृद्धि। ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग करने से यह प्रदूषण उत्पन्न करता है, जो प्रकृति के लिए हानिकारक है। ईंधन के रूप में जो ईंधन प्रदूषण रहित है, बायोगैस और एलपीजी का उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य नवीकरणीय संसाधनों की तलाश करनी चाहिए तथा कोयले का भंडार संरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि कोयला ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। अधात्विक खनिज जिसमें लोहे का मात्रा न हो।
अधात्विक खनिज मुख्य विशेषता यह है कि इसे गलने के पश्चात किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। यह सामान्यतः परतदार चट्टानों से निर्मित होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टॉक, अभ्रक और चूना पत्थर। यह महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? 2 खनिजों के नाम लिखिए। वे खनिज जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, टंगस्टन आदि धात्विक खनिज हैं। लौहांश पाए जाने के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है: लौह खनिज, लौह मैग्नीज, अलौह खनिज, तांबा, बॉक्साइट, सीसा। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो भारत में सौर ऊर्जा का विकास को हम निश्चित रूप से देख सकते हैं। पहला है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इस कारण यहाँ सौर ऊर्जा की संभावना अत्यधिक होती है। इसका प्रयोग अनेक कार्यों में किया जाता है, जैसे फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट राजस्थान के माधोपुर के निकट भुज में स्थित है। हमारे यहाँ एक बना है मिर्जापुर में, ठीक है। भारत के 3 एटॉमिक पावर स्टेशनों के नाम लिखिए तथा उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। कौन कौन से हैं भाई? पहला तारापुर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, कलपक्कम एवं कुडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, रावतभाटा राजस्थान में है, काकरापारा गुजरात में है और कैगा कर्नाटक में है। ठीक है, ये हमारे परमाणु ऊर्जा मुख्य केंद्र है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र का नाम लिखिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के रूप में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत को शामिल किया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को ऊर्जा उत्पादन का मूल स्रोत माना जाता है। प्रारंभिक काल में ही ऊर्जा के इन स्रोतों का उपयोग किया जाता रहा है, प्रारंभिक काल से ही, इसलिए इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों को वर्तमान समय में पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जाता है। बॉम्बे हाई एवं गुजरात का कच्छ क्षेत्र भारत के 2 प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। परमाणु खनिज किसे कहते हैं? कोई 4 परमाणु खनिजों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो परमाणु खनिज ऊर्जा के नए स्रोत हैं जिसमें परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन एवं इल्मेनाइट आदि प्रमुख परमाणु खनिज हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा महत्व विशेषता क्या है? विशेषता निम्नलिखित है: अपार क्षमता से ऊर्जा की क्षतिपूर्ति। भारत में उत्तम कोयले व खनिज तेल का अभाव है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा में अपार क्षमता एवं शक्ति होती है, जिसके द्वारा ऊर्जा के अभाव की पूर्ति हो सकती है। परमाणु केंद्रों की सुविधा अनुसार स्थापना। परमाणु ऊर्जा के संयंत्र वहाँ भी बनाए जा सकते हैं जहाँ इसके स्रोत नहीं है, अतः विकास को दूर दराज तक प्रसारित किया जा सकता है। बहुउपयोगी परमाणु ऊर्जा का उपयोग अनेक कार्यों में किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत एक सस्ता संसाधन है। प्रदूषण मुक्त संसाधन। नाभिकीय ऊर्जा पर प्रदूषण मुक्त होती है, अतः यह जीवाश्म ईंधनों की तुलना में उपयुक्त है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों में वृद्धि। वर्तमान में विश्व में उन राष्ट्रों के शक्तिशाली माना जाता है जिन्हें परमाणु शक्ति का विकास कर लिया है। अगला हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो कि हमें पेपर में 6 अंकों या 5 अंकों के लिए मिलता है। पहला प्रश्न इसमें है कि भारत में लौह अयस्क वितरण का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में लौह अयस्क के उत्पादन का संक्षेप में लिखिए। उत्तर हो जाएगा भारत में लौह अयस्क के भंडार मुख्यतः झारखंड व उड़ीसा राज्यों में पाए जाते हैं। लौह अयस्क का यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार भारत विश्व के 16.5% लौह अयस्क के भंडार सुरक्षित हैं। यह लगभग 23 अरब टन लौह अयस्क भंडार है। भारत के लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला उड़ीसा, इसका लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान है। यह मयूरभंज जिले में गुरुमहिसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़ आदि लोहे की प्रमुख खानें हैं। क्योंझर में नोवामुंडी एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। कर्नाटक, यहाँ के चिकमगलूर जिले की बाबा बुदन पहाड़ियों और लौह अयस्क का उत्पादन होता है। पहाड़ियों से लौह अयस्क का उत्पादन होता है।
इसके अतिरिक्त बेल्लारी एवं हासपेट जिलों में सिंदूर की पहाड़ियों या शिमोगा धारवाड़ से भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ इसका लौह अयस्क उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ से कुल लौह अयस्क उत्पादन का 25% प्राप्त होता है। बैलाडीला बस्तर यहाँ की प्रमुख खान है। दुर्ग के राजहरा पहाड़ी, बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर में लौह अयस्क प्रमुख रूप से मिलता है। गोवा यहाँ लोहे की खुली खानें हैं जिनसे देश की कुल लौह अयस्क उत्पादन का 32% लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है। यहाँ घटिया किस्म का लौह अयस्क मिलता है। पिरना, अदोल, पाले, ओनेडा, कुडनेम, पिसरुलेम तथा कुडनेम सुरला लौह अयस्क उत्पादन की खानें हैं। हमारा झारखंड यह कुल लौह अयस्क का 16% भाग उत्पादित करता है। इस राज्य में लौह अयस्क खानें उड़ीसा लौह पेटी से जुड़ी हैं। यहाँ सिंहभूम से प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म का मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट निकलता है। अगला हमारा राज्य महाराष्ट्र। यहाँ के चंद्रपुर जिले की उत्तम श्रेणी के पर्याप्त भंडार है। यहाँ लोहारा, रत्नागिरी एवं पीपल गांव से लौह अयस्क उत्पादित होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इस क्षेत्र में लौह अयस्क का खनन कृष्णा, कुर्नूल, चित्तूर, गुट्टूर एवं वारंगल से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अन्य राज्यों में तमिलनाडु के सलेम, तिरुचिरापल्ली में मैग्नेटाइट के भंडार आकलित हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में दामदा एवं महादेव श्रेणियों की बलुका पत्थर शैली से लौह अयस्क निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला तथा बालाघाट से लौह अयस्क भंडार पाए जाते हैं। खनन का क्या अर्थ है? भारत में खनन व्यवसाय के लिए विशेषताएं बताइए तथा इसके सुधार के 3 उपाय भी लिखिए। खनन के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से अथवा भूगर्भ की चट्टानी पदार्थों को अधिक मानवोपयोगी तथा मूल्यवान बनाने के उद्देश्य से संसाधित करने के लिए गोदना या परत को हटाना खनन कहलाता है। खोदना या परत को हटाना। चूँकि किसी भी देश के लिए प्रौद्योगिकी विकास का महत्वपूर्ण आधार खनिज होते हैं, अतः इन संदर्भ में खनन का अर्थ अत्यंत ही व्यापक हो गया है। खनन के अंतर्गत बालू की परत हटाने से लेकर भूमिगत सुरंगों की खुदाई, चट्टानों को बारूद से तोड़ना, समुद्र के तल से खनिजों को प्राप्त करना जैसे कठिन कार्य शामिल होते हैं। अयस्कों का उत्खनन इसमें शामिल है। खनन व्यवसाय की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं खनन व्यवसाय की? भारत में सतही खनन किया जाता है जिसे खुले गर्त वाली खान से उत्खनन करना भी कहते हैं। सतही खनन के अंतर्गत खनन लागत अपेक्षाकृत कम होती है तथा खनिजों का उत्पादन भी शीघ्र एवं अधिक होता है। भारत के कुछ खनिज अयस्कों को भूगर्भिक खनन भी किया जाता है। यह खुले गर्त वाले खनन की तुलना में अधिक जोखिम भरा होता है। भारत में मुख्य रूप से खनिजों का संकेंद्रण दुर्गम पहाड़ियों, हिमालय के पर्वतीय भागों में है, इसलिए उचित सर्वेक्षण नहीं हो पाता है। खनन व्यवसाय में सुधार के उपाय। देश के खनन व्यवसाय में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीय में भारत के सभी खदानों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आधुनिकीकरण। खदानों के यंत्रीकरण करने के संदर्भ में इनके आधुनिकीकरण करने की प्रक्रिया पर बल देना होगा, जिससे इन खदानों से खनिज संसाधनों का उचित दोहन किया जा सके। खनिजों की बर्बादी पर नियंत्रण। खनन के समय खनिज पदार्थों की होने वाली बर्बादी को रोकथाम आवश्यक है, जिसके अधिक से अधिक खनिजों का उपयोग किया जा सके। वैज्ञानिक प्रबंधन। खनन कार्यों को सुनियोजित ढंग से संपादित करने के लिए यह आवश्यक है कि इसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए। वैकल्पिक संसाधनों की खोज। जिन बहुमूल्य खनिजों के भंडार सीमित हैं, उनके वैकल्पिक संसाधनों की खोज की जानी चाहिए। साधनों की खोज की जानी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा क्या है या परमाणु ऊर्जा से क्या समझते हैं, कि इन्हीं 5 विशेषताओं का विवेचना कीजिए। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं।
परमाणु खनिजों के विघटन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा से विद्युत बनाई जाती है। इन परमाणु खनिजों में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, एंटीमनी, प्लूटोनियम, जर्कोनियम, इल्मेनाइट आदि मुख्य है। ऐसा अनुमानित है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जितनी 27,000 टन कोयले से प्राप्त होती है। भारत में परमाणु ऊर्जा। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा के प्रयोग के संबंध में सशक्त प्रयास किए गए हैं। इसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम बनाकर इसका क्रियान्वयन किया गया। इसके अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तथा उच्च संभावना वाले तत्वों यूरेनियम और थोरियम का उपयोग भारतीय परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में नाभिकीय ईंधन के रूप में करना शामिल है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का 2.4% भाग परमाणु ऊर्जा केंद्रों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास 3 चरणों में किए जाने की योजना है, जिसमें प्रथम चरण है दाबित भारी पानी रिएक्टर, दूसरा है तीव्र प्रजनक रिएक्टर, तीसरा चरण है प्रजनक रिएक्टर पर आधारित। भारत में परमाणु ऊर्जा के 5 महत्व। पहला है कि अपार क्षमता की ऊर्जा की क्षतिपूर्ति। भारत में उत्तम कोयले व खनिज तेल का अभाव है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा में अपार क्षमता एवं शक्ति होती है, जिसके द्वारा ऊर्जा की अभाव की क्षतिपूर्ति हो सकती है। परमाणु केंद्रों की सुविधा अनुसार स्थापना। परमाणु ऊर्जा के संयंत्र वहाँ भी बनाए जा सकते हैं जहाँ इनके स्रोत नहीं है, अतः विकास को दूर दराज तक प्रसारित किया जा सकता है। बहुउपयोगी। परमाणु ऊर्जा को प्रयोग अनेक कार्यों में किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत एक सस्ता संसाधन है। प्रदूषण मुक्त संसाधन। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, अतः जीवाश्म ईंधनों की तुलना में उपयुक्त है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठान में वृद्धि। वर्तमान में विश्व में उन राष्ट्रों के शक्तिशाली माना जाता है जिन्होंने परमाणु शक्ति का विकास कर लिया है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का एक क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ इस चैप्टर का। चलिए अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहें।